हेलो गाइस, सब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि 90% जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस क्यों करते हैं। आज मैं इस वीडियो में 6 कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके कारण जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो लॉस करते हैं। रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो इस 6 गलतियों को नहीं अप्लाई करते अपने ट्रेडिंग में, इसके कारण जो है वो लॉस करते हैं। अगर वह रिटेलर ट्रेडर या 90% ट्रेडर इस 6 गलतियों को सुधार ले तो वो मार्केट से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो में और मैं बताता हूँ 6 कॉमन मिस्टेक। तो चलिए मेरे स्क्रीन पर वहीं पर मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन सा गलती करते हैं। तो चलिए मेरे स्क्रीन पर। तो पहला जो गलती है वो है लॉस को होल्ड करना और प्रॉफिट को जल्दी बुक करना। तो देखिए सबसे पहला जो मिस्टेक वो करते हैं रिटेलर ट्रेडर वो है लॉस को होल्ड करना और प्रॉफिट को जल्दी बुक करना। तो जैसे कि जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं जब उनका लॉस होने लगता है जब उनका लॉस होने लगता है तो वो क्या करते हैं, वो लॉस को होल्ड करने लगते हैं। जैसे कि वो बाई साइड कोई एंट्री बनाया, जब उसका स्टॉप लॉस यहाँ है, जब उसका थोड़ा लॉस होने लगता है तो वहाँ ट्रेल कर लेते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने लगते हैं। नीचे ले आते हैं, बल ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिर नीचे ले आते हैं, ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिर नीचे ले आते हैं। और जब उनका बड़ा लॉस हो जाता है तब वो सोचते हैं अरे यार मैंने गलती कर दिया, पहले निकाल लेना था। उसके बाद उसको अफसोस देता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। और प्रॉफिट को जब उनका प्रॉफिट होने लगता है तो वो जल्दी बुक करने लगता है। जैसे कि उसका स्टॉप लॉस यहाँ है, उनका थोड़ा सा यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, यहाँ तक प्रॉफिट हुआ, यहाँ तक तुरंत निकल गया, अरे यार निकलो निकलो निकलो, अब मेरा लॉस ना हो जाए, निकलो निकलो। वो होल्ड ही नहीं करते, प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं करते और लॉस को होल्ड करते हैं। जब उनका प्रॉफिट होने का लगता है तब नहीं करते। जैसे कि रुपये हम एग्जांपल में बताते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हम लोग वेट करने लगे। जैसे यहाँ पर आया एक कैंडल बनाया ग्रीन कलर का, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया, मैंने नहीं मतलब रिटेलर ट्रेडर ने एंट्री कर लिया। इसका स्टॉप लॉस रहा यहाँ, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ रहा तो वो वेट करने लगा, वेट किया तो देखिए जैसे ही मार्केट नीचे आया वो सोचने लगा अरे यार मेरा लॉस हो जाता है यार, चलो ट्रेड कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस को नीचे कर लेता हूँ, इस बार तो लॉस नहीं होगा, इस बार तो प्रॉफिट होगा। हो गया। तो इस बार क्या फिर नीचे आता है तो फिर वो नीचे कर लेता है, नहीं यार हमारा लॉस होना ही होना चाहिए, होल्ड करता हूँ। मार्केट जो है यहाँ तक आया है ना तो यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, रुको होल्ड करता हूँ। फिर वो होल्ड करता है तो थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। थोड़ा मार्केट ऊपर गया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि देखा अगर हम नीचे नहीं करते तो हमारा लॉस हो जाता है, देखें हम लोग नीचे किए तो फ़ायदा हुआ। फिर वो वेट करता है तो देखिए फिर मार्केट जो है रेड कैंडल बनाने लगता है, ठीक है। रेड कैंडल बनाने लगता है तो सोचता है अरे यार फिर नीचे आ गया, चलो चलो होल्ड कर लेता है, और होल्ड कर लेता है। वो होल्ड कर लेता है, लास्ट तक होल्ड कर लेता है। देखिए क्या रिस्क मैनेजमेंट वो फॉलो किया। देखिए सबसे ज़्यादा तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए, इससे लॉस इतना किया प्रॉफिट उतना किया। तो देखिए उसके बाद फिर वो जो वेट करने लगता है कि हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो थोड़ा देर वेट करता है तो मार्केट जो है उसका ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस होने लगता है। फिर वो सोचता है देखा फिर ऊपर गया ना, तो अब फिर वेट करने लगता है। उसके बाद देखिए मार्केट क्या किया, उसका लॉस कर दिया। जहाँ उसका $10 का लॉस होने वाला था, जहाँ उसका यहाँ तक $10 का लॉस होने वाला था, वहाँ उसने कितना का लॉस किया, $100 का। तो उसका जो है अकाउंट ब्लॉक होगा ही होगा। जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करता है ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर, वो है कि लॉस को होल्ड करता है। लॉस को होल्ड मत किया करो यार। अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो लॉस को होल्ड मत किया करो, क्योंकि देखो अगर तुम लॉस को होल्ड करेगे तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि जहाँ तुम्हारा $10 लॉस हो रहा है वहाँ तुम $100 लॉस कर रहे हो, तो $90 जो है उससे तुम नौ ट्रेड अलग कर सकते हो। ऐसा नहीं करना, लॉस को कभी भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो चलो लॉस को कभी भी होल्ड नहीं करना है। चलो तब मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट रिटेलर ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में कैसा करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट में वो कैसा करते हैं कि प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट में वो क्या करते हैं, होल्ड नहीं करते, लॉस को होल्ड करते हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। जैसे कि यहाँ से मार्केट बढ़ा था तो यहाँ पर मार किए, ठीक है, मार किए तो देखते हैं मार्केट यहाँ पर आया, एक बुलिश मतलब मार्बुल कैंडल बनाया तो हमने यहाँ पर एंट्री बना लिया। एंट्री बनाने के बाद हमने स्टॉप लॉस रखा। और जैसे ही मार्केट देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ तक दिया, हमारा टारगेट कहाँ तक है, हमारा टारगेट है यहाँ तक, लेकिन मार्केट जैसे ही इतना प्रॉफिट दिया, इतना का, जैसे हमारा टारगेट कितना का है, मेरा टारगेट है 1:3 का। जैसे ही मार्केट 1:1 का देता है, मार्केट जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो निकल जाता है, अरे यार निकलो निकलो निकलो, इतना प्रॉफिट काफ़ी है। वो इसका कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। देखो लॉस को वो होल्ड कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं मार्केट से, उसके बाद मार्केट जो है बड़ा एक मोमेंटम दे देता है। उसके बाद वो सोचने लगता है अरे मैंने तो मिस्टेक कर दिया यार, कितना बड़ा मोमेंटम दे दिया मार्केट, अभी मेरा पैसा बन जाता, हट यार अभी मेरा पैसा बन जाता, क्या करें, अभी मेरा पैसा बन जाता, हट। वो सोचने लगता है अभी मेरा पैसा, और निकलने के बाद लॉस को होल्ड करते हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है वो ये है। तो चलिए दूसरे मिस्टेक की ओर जाते हैं। दूसरा मिस्टेक जो क्या है, चलिए दूसरा हमारा मिस्टेक है ओवर एनालिसिस। तो देखिए गाइस, दूसरा मिस्टेक वो है कि ओवर एनालिसिस नहीं करना है। देखिए जैसे कि हम रिटेलर ट्रेडर के माइंडसेट से जो है हम देखते हैं कि मार्केट जो है क्या कर रहा है, मार्केट हम रिटेलर के माइंडसेट से देख रहे हैं कि मार्केट जो है ऐसे आया, यहाँ तक आया रेड कैंडल, फिर ऊपर जाया। तो हमें जो है इससे पता चल रहा है कि हमें सेल साइड एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, हमें पता था कि सेल साइड एंट्री लेना है तो हम रुके रहे।
कि हम अच्छा कैंडल बनने का वेट करने लगा। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा कैंडल बना, यहाँ पर जो है एक अच्छा कैंडल फॉल किया, तो हम इस लेवल को मार्क कर लिए। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो बोल रहा है कि सेल की तरफ जो है एंट्री लेना है, लेकिन हम जो है क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा बहुत सारे इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि वॉल्यूम का यूज़ किए तो हमें यह पता चला कि हम वॉल्यूम का यूज़ किए तो हमें यह पता चला कि मार्केट जो है वो सच में नीचे जाने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम से हमें पता चल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट आया यहाँ पर नीचे गिरा, जैसे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो लेकिन हम क्या किए, तो हम एक ही वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाए तो हम इससे खुश नहीं है, तो हम सोचने लगे कि अरे यार चलो RSI का इंडिकेटर लगा लेते हैं, उससे हम पता करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम RSI का इंडिकेटर लगाए तो उससे हमें पता चला कि अरे यार यहाँ तो क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ ब्लू लाइन ने तो यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, तो चलो यहाँ तो लग रहा है हमको बाय होगा, तो चलो हम बाय कर लिए, बाय करते हैं क्या सेल करें। तो इसमें हम क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए। तो हम सोचते हैं कि चलो हम दूसरा फिर इंडिकेटर लगाते हैं, फिर हम दूसरा इंडिकेटर लगाने लगते हैं MACD, जो दूसरा इंडिकेटर लगाने लगते हैं EMA लगाने लगते हैं, EMA लगाएं। ठीक है, EMA लगा लिए, EMA लगा लिए, ऐसे ही करते हैं हम, सच में बता रहे हैं, ऐसे ही रिटेलर ट्रेडर करते हैं। अभी इस बार क्या कर लिए, EMA लगा लिए, EMA लगा लिए। EMA बता रहा है कि अरे यार EMA तो नीचे गिर रहा है यार, तो वो क्या करते हैं, EMA तो नीचे गिर रहा है, लेकिन मेरा RSI भी मेरा जो है प्रॉफिटेबल है। अब मैं क्या करूँ, इधर भी नीचे आ रहा है, उधर भी ऊपर जा रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इससे वो कंफ्यूज हो जाता है और वो ट्रेड नहीं लेता। इतना इतना जो इंडिकेटर लगा लिया तो वो कंफ्यूज हो गया, तो उसके बाद वो जो है ट्रेड नहीं लेता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, देखिए ट्रेड नहीं लेता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस किया। जब उसका एक सिंपल स्ट्रेटजी जो है वो उसको बता रहा है कि तुम जो है सेलिंग करो, लेकिन वो क्या कर रहा है, 3-4 इंडिकेटर लगा रहा है। उसका वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो बोल रहा है कि सेलिंग होगा, लेकिन RSI जो है वो बोल रहा है कि बाइंग होगा, लेकिन फिर EMA जो है वो बोल रहा है कि अभी क्रॉस ओवर नहीं किया है, अभी रुको। तीनों में वो 3-3 इंडिकेटर लगा दिया, तो इसके कारण वो कंफ्यूज हो गया, तो वो ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या किया। देखिए मार्केट क्या, देखिए क्या ही एग्रेसिवली फॉल कर दिया, एग्रेसिवली फॉल किया। देखिए क्या ही एग्रेसिव फॉल किया। अगर वो यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट पर अगर वहाँ पर एंट्री बना लेता वो, तो अभी उसका जो है ट्रेड में कॉन्फिडेंस होता है और वो ट्रेड में अभी प्रॉफिट कमा लिया होता। लेकिन वो क्या किया, ओवर एनालिसिस करने लगा। क्या किया, वो ओवर एनालिसिस के कारण अभी देखिए कितना का प्रॉफिट कमाता, 1:5 का प्रॉफिट अभी होता। अगर वो $10 लगाता तो उसका $50 होता, अगर वो $50 लगाता तो उसका $250 होता। लेकिन वो क्या करें हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए अब वो जो क्या गलती किया है, उसका जो गलती किया है वो यह किया है कि वो रिटेलर ट्रेडर के माइंडसेट से 3-4 जो है वो एनालिसिस कर दिया, जिसके कारण वो स्ट्रेटजी में फेल हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें जो है एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है, एक ही इंडिकेटर पर काम करना है। ओवर एनालिसिस करने से हमारा जो है लॉस होता है, क्योंकि अगर हम अभी देखिए ओवर एनालिसिस कर लिए तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो सही था, लेकिन हमारा ओवर एनालिसिस करने के कारण हमारा जो है वो लॉस हो गया। इसलिए हमें ओवर एनालिसिस नहीं करना है। तो चलिए हम जाते हैं अब तीसरे मिस्टेक की ओर। जो तीसरा मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग ए क्लियर ट्रेडिंग प्लान। ओके, तो हेलो गाइस, जो तीसरा मिस्टेक जो रिटेलर ट्रेडर करते हैं वो है कि ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान। जब भी हम मार्केट में बिना सोचे समझे रेंडमली ट्रेड लेते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग विदाउट अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान। जैसे कि रिटेलर ट्रेडर ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, एक शब्द भी नहीं जानते कि स्टॉप लॉस क्या होता है, एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, TP क्या होता है, कितना लॉस से बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है, मतलब ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो पर भी वो ट्रेड में एंट्री करता है, तो भी वो ट्रेड लेता है। क्यों, क्योंकि उसे क्विक मनी बनाना है। वो सोचता है कि ट्रेडिंग एक तुरंत पैसा बनाने का गेम है, उससे वो तुरंत पैसा बना सकता है, तुरंत अमीर बन सकता है। इसके कारण वो जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो कुछ नहीं याद करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो 3 से 4 साल देना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है, लेकिन वो रिटेलर ट्रेडर को तुरंत मनी चाहिए, तुरंत एक दिन में मनी चाहिए, जिसके कारण वो कुछ नहीं सीखते हैं और वो रैंडमली ट्रेड लेने लगते हैं, जिसके कारण उसको क्या होता है, ट्रेडिंग नहीं करने जानते हैं तो भी गैम्बलिंग कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वो जब ट्रेड लेते हैं तो उसका लॉस हो जाता है। जैसे कि अगर रिटेलर ट्रेडर का माइंडसेट, मेरा अगर रिटेलर ट्रेडर का माइंडसेट रहता तो मैं क्या करता। देखिए सबसे पहले जैसे मेरा रिटेलर माइंडसेट है, ठीक है, सबसे पहले मेरा रिटेलर माइंडसेट है, तो मैं यहाँ देखता कि सबसे पहले यहाँ देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये रिटेलर ट्रेडर क्या सोचते हैं कि अरे यार मार्केट ऊपर जा रहा है, जल्दी जल्दी एंट्री बना लेता है। फिर स्टॉप लॉस कुछ नहीं जानता है, रेंडमली रखता है, जहाँ मन तहाँ रखता है, ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है। जब मार्केट ऊपर जाने लगता है और उसका लॉस कर देता है, जब लॉस कर देता है वो सोचता है यार नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, रेंडमली वो कुछ नहीं जान रहा है, रेंडमली वो सोच रहा है नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। फिर वो नीचे का ट्रेड ले लेता है, नीचे कर लेता है, तो उसका क्या होता है, फिर ऊपर का TP हिट कर देता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर उसका लॉस हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अरे यार मार्केट फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे लूँगा, फिर वो नीचे लेता है, फिर नीचे लेता है, तो फिर उसका क्या होता है, TP हिट कर देता है। तो वो क्या सोचता है कि अरे यार ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो पैसा तुरंत बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए मैंने एंट्री लिया, नीचे जा रहा था मार्केट, एंट्री लिया और मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि तुमने जो दूसरा 2 बार लॉस किया उसका क्या, और तुम रेंडमली ट्रेड ले रहे हो। अगर तुम्हारा रेंडमली जो है वो ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें कोई लॉजिक नहीं जानते, कोई स्ट्रेटजी नहीं जानते, किसी के बेस पर तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। इसलिए जो कॉमन मिस्टेक है वो है ये बिना ट्रेडिंग प्लान के ही ट्रेड में एंट्री करना। कभी भी हमें ट्रेडिंग प्लान में बिना ट्रेडिंग प्लान के एंट्री नहीं करना, नहीं तो हमारा जितना भी अकाउंट में पैसा होगा, आप अगर जितना भी पैसा लेके आओगे सब मार्केट ले जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी भी बिना ट्रेडिंग को सीखे हुए 1 साल 2 साल दिए हुए आप ट्रेडिंग मत कीजिए। करना है तो छोटे कैपिटल से कीजिए और पहले सीखिए। ओके, तो
चौथा मिस्टेक है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग। तो देखिए जो चौथा मिस्टेक है वो है कि इमोशनल ट्रेडिंग। अगर हम इमोशनल कंट्रोल नहीं करते हैं, इमोशन के साथ ही हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इमोशन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो है ट्रेड पर कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी ट्रेडर चाहे प्रॉफिटेबल हो या रिटेलर हो या बिगनर हो या 2-3 साल जिसका हो गया वो भी हो, अगर वो इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर लिया, अगर वो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया हो, सब कुछ जान चुका हो, प्राइस एक्शन, आईसीटी, एमसीटी सब कुछ जान गया, अगर उसका इमोशन पर अपने कंट्रोल नहीं है तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए जैसे कि अगर वो एक ट्रेड लेता है तो मैं इस ट्रेड में ही आपको बता देता हूँ कि रिटेलर ट्रेडर का इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता तो क्या कहता है। देखिए जैसे कि यहाँ एक ट्रेडर है जो सब जानता है, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानता है, ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानता है। वो यहाँ पर देखता है कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है, अच्छा मोमेंटम दिया है, तो वहाँ देखता है कि अरे यहाँ जब मार्केट यहाँ इस लेवल के पास आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे। और मार्केट उस लेवल के पास भी आता है, उस लेवल के पास आके एक मार्जिन कैंडल बनाता है, तब वो क्या करता है, यहाँ पर जो है कैंडल बनाता है, वहाँ पर एंट्री करता है, ठीक है, एंट्री करता है। उसको वो तो जानता है, वो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो यहाँ पर एंट्री करता है, एंट्री करता है। जब उसका लॉस हो जाता है तब वो उसका इमोशन जो रहता है उसका कंट्रोल में नहीं रहता। क्योंकि देखिए वो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जान रहा था, क्योंकि यहाँ पर बिग मोमेंटम भी आया था, यहाँ पर मारुति भी कैंडल बनाया था, तो पर भी मार्केट जो है उसका स्टॉप लॉस ले लिया। तो वो क्या करता है कि अरे यार मेरा एनालिसिस गलत कैसे हो सकता है, मैं इतना ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मेरा ट्रेड गलत कैसे हो सकता है, मैं मानूंगा ही नहीं। तो वो क्या करता है, चलो मेरा लॉस हो गया, मार्केट नीचे जा रहा है, तो चलो मैं नीचे की साइड एक ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। और वो क्या करता है, नीचे की साइड वो एक ट्रेड ले लेता है, ठीक है, ट्रेड ले लेता है, वो नीचे की साइड एक ट्रेड ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए मार्केट ट्रैप करके फिर उसका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। और इस बार जब उसका स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो वो जो है वो पूरा एकदम इमोशन में आ जाता है, अरे यार मेरा एक लॉस हुआ था, 2 लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। जो है वो जो अगर जो क्या बोलते हैं, अगर जो रिटेलर ट्रेडर या फिर जो पूरा इमोशन जो जिसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे, वो फिर से ट्रेडिंग कर लेंगे, फिर से एक बार और ट्रेड लेंगे, ऐसे ऐसे करते करते वो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर लेंगे। लेकिन जो अपना 2 लॉस होने के बाद अगर कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसका लॉस होगा ही। जैसे मैं बता रहा था कि इसका 2 लॉस हुआ तो उसके बाद वो क्या करता है, 2 लॉस हो गया तो वो उसका इमोशन बोलता है अरे मेरा तो 2 लॉस हो गया, मेरा तो 2 लॉस हो गया। लेकिन अब जब वो रियल मूव मार्केट देने खोजता है, जब रियल मूव मार्केट देने जब रियल मूव आता है मार्केट का, जब रियल मूव आता है मार्केट का, तब क्या होता है, तब मार्केट जो है वो वहाँ पर एंट्री ही नहीं कर पाता। क्योंकि जब रियल मूव आता है तब वहाँ पर एंट्री करने का कोई चारा ही नहीं बचता है। क्योंकि जब रियल मूव आने वाला होता है तो वो रिटेलर ट्रेडर क्या सोचता है, अरे वो सोचता है कि अब एंट्री करूँगा, लेकिन उसका इमोशन बोलता है कि नहीं मत एंट्री करो, 2 बार तुम्हारा लॉस हो चुका है, इस बार एंट्री किया तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए वो एंट्री नहीं करता है। और उसके बाद वो क्या करता है, मार्केट टिपी हिट कर देता है। इसलिए हमें जो है इमोशन पर आकर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर हमारा सिस्टम के हिसाब से एक लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, सेटअप बंद करो चले जाओ, एक ही लॉस हुआ, $10 करना लॉस हुआ, ऐसे तुम रिवर्स ट्रेडिंग करोगे तो 10-20-30 अकाउंट ही पूरा ब्लो हो सकता है। इसलिए रिवर्स ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेडिंग से बहुत ही दूर रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना। तो चलिए अब पाँचवें जो मिस्टेक है उसके बारे में जान लेते हैं। जो पाँचवा मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। तो जो हमारा पाँचवा मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं, दोनों ये बोल सकते हैं। देखिए जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। जैसे कि जब रिटेलर ट्रेडर देखिए जब रिटेलर ट्रेडर क्या करते हैं, या फिर कभी कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं वो गलती कर देते हैं। देखिए जैसे कि मार्क किया, जैसे कि रिटेलर यहाँ पर मार्क किया, जैसे कि यहाँ पर मार्क किया, ट्रेडर ने यहाँ पर मार्क किया, जैसे जैसे मैं ही हूँ, यहाँ पर मार्क किया, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर मोमेंटम आया, उसके बाद मैंने जो है वेट करने लगा तो मार्केट यहाँ पर आया, एक बढ़िया से कैंडल बनाया, तो हम यहाँ पर जो है एंट्री बना लिए। हमारा यहाँ पर क्या, हमारा जो है हम सब कुछ जानते हैं, स्टॉप लॉस, हमारा ट्रेडिंग के बारे में सारा बेसिक नॉलेज है और बहुत अच्छा नॉलेज भी है, तो पर भी हम यहाँ पर जो है रिवर्स ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैं ही देखिए कैसे बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए हमारा सेटअप जो है बढ़िया से बन रहा है कि नहीं बन रहा, मार्केट थोड़ा हमारे प्रॉफिट में भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से क्या करता है, हमारे सब कुछ लगा लिया एंट्री, देखिए मेरा जो है मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जब हम लोग का मार्केट, जब हम लोग बहुत ही सही रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही सही है, हमारा जो है ये 100% ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। लेकिन तब उसके बाद हमारा जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तब हमें जो है हमारे दिमाग में जितना भी साइकोलॉजी, जितना भी हम पढ़े रहते हैं, जितना भी ट्रेडिंग बारे में नॉलेज लिए होते हैं, सब गड़बड़ा जाता है। क्योंकि हमारा पैसा इसमें लॉस हो जाता है। जब हमारा कोई भी ट्रेड में पैसा लॉस होता है ना, तो जो रिटेलर ट्रेडर होता है, जब उसका पैसा लॉस हो जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो सोचने लगता है हट यार मेरा पैसा कैसे चले गया, मेरा यहाँ 100% ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला था। नहीं, ऐसा नहीं होता, 100% कभी भी प्रॉफिट में ट्रेड नहीं जाएगा, हमें लॉस को भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण वो ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग करने लगते हैं। जैसे कि देखिए उसका लॉस हो गया तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं वो इसका लॉस हुआ वो छोड़ दिया सेटअप, वो जानता है कि लॉस हुआ तो पार्ट का गेम, ट्रेडिंग का पार्ट का गेम ही है, तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो सेटअप को बंद कर देते हैं, वो चले जाते हैं और नेक्स्ट डे के बारे में सोचते हैं कि कल कैसे ट्रेड लेना। लेकिन जो रिटेलर ट्रेडर रहते हैं उसका जब लॉस हो जाता है तो उसका जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत ही एकदम क्रिटिकल वे में आ जाता है, वो बहुत ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, हट यार वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मेरा पैसा गया तो गया कैसे, हम अपना पैसा निकाल के देंगे मार्केट से। फिर वो क्या करने लगता है, देखता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस किया ना, यहाँ पर वो एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद टारगेट लिया। तो इस बार अभी क्या मार्केट देखिए, मार्केट आया और उसका जो है लॉस कर दिया, मार्केट आया उसका
लॉस कर दिया, तो उसका फिर से लॉस कर दिया, तो उसका दिमाग फिर और गुस्सा हो गया। तो इस बार सोचा कि इस बार मैं पैसा निकाल के ही रहूँगा, इस बार जो हूँ मैं पैसा निकाल के रहूँगा। और वो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता है, जिसके कारण उसका अकाउंट ब्लो हो जाता है। कई कई बार जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हालत में आ जाते हैं, वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं घर में, क्योंकि वो रिवर्स ट्रेडिंग उसका पैसा चले जाता है। तब अरे अगर एक लॉस हुआ तो एक्सेप्ट करो और बंद करो ट्रेडिंग। कल के बारे में सोचो, आज देखो 10 जहाँ पर $10 का तुम्हारा लॉस होने वाला था, वहाँ तुम्हारा $20 का लॉस हो गया। क्या फ़ायदा हुआ इससे? और इसके साथ ही तुम्हारा जो है दिमाग साइकोलॉजी भी खराब हो रहा है, उसके तुम्हारा पैसा भी जा रहा है, तुम्हारा टेंशन भी हो रहा है। इससे अच्छा तुम जो है कंट्रोल करना सीखो, और जो है फिर तुम कंट्रोल करो, फिर ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिवर्स ट्रेडिंग मत करो। इसी को बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। देखिए, जब भी हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हमें एक ही ट्रेड लेना है। हमें पहले से प्लान बना लेना है कि हमें दिन भर में एक ही ट्रेड लेना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कंट्रोल करना है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ और लास्ट जो हमारा मिस्टेक है उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा सिक्स्थ मिस्टेक है वो है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। तो छठा जो मिस्टेक हमारे ट्रेडर करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट का। जो हमारा रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो जो वो मिस्टेक करते हैं वो है कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो अगर हमारा जो है तो हमें पता नहीं चलेगा कि 1:1 का ट्रेड लेना है, 1:1 का लेना है कि 1:2 का लेना है, तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, 1:1 का लेना है या 1:2 का लेना है तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट को जो है फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारा जो है हमें पता ही नहीं है कि हम एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं, एक ट्रेड में हमारा कितना लॉस हो रहा है, एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले रहे हैं, एक ट्रेड में हमारा कितना लॉस हो रहा है, तो हम प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे? अगर हम देखिए, अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, हम रिटेलर ट्रेडर हैं, हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है रिस्क तो लेंगे, कभी एक ट्रेड में 500 लिए, कभी 2000 लिए, कभी 800 लिए, कभी 900 लिए। और जब में हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम 200 का हो रहा है, 300 का हो रहा है। और जब हम लॉस कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है 1000, 2000, 5000। ऐसे नहीं, हमें कभी भी ऐसे नहीं करना। हमें जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोचना है। जैसे कि देखिए, अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट का रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का रूल फॉलो बता रहा हूँ, इसे फॉलो कीजिएगा तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें, जैसे कि मेरा कैपिटल है 1 लाख। ठीक है, मेरा कैपिटल कितना का है? मेरा कैपिटल है 1 लाख का। मेरा जो कैपिटल है वो है 1 लाख का। ठीक है, मेरा जो कैपिटल है वो है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का। तो हमें कितना का परसेंट, तो हम 1 लाख का, तो हम 30 दिन ट्रेड लेंगे, मतलब 1 महीने का ट्रेड लेंगे, 30 दिन हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, 30 दिन हम ट्रेड ले लिए तो हमारा 1% रिस्क लेना चाहिए। तो 1% रिस्क लेंगे तो हमारा कितना हुआ? 1% रिस्क लिए तो हमारा जो है 1000 हुआ रिस्क। ठीक है, 1000 पर ट्रेड, 1000 रिस्क। ठीक है, पर ट्रेड हमारा कितना हुआ रिस्क? 1000। तो मैंने पर ट्रेड 1000 रिस्क ले लिया। हमें पता चल गया कि हमें पर ट्रेड 1000 रिस्क लेना है। और अगर हमारा एक्यूरेसी, अगर हमारा विन रेट जो है 50% रहेगा, अगर हमारा विन रेट 50% है, अगर हमारा विन रेट 50% है तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे महीने के एंड में। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमारा कैपिटल कितना है? 1 लाख है। हमारे रिस्क कितना ले रहे हैं? 1000 का। और हमारा जो RR है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड हम ले रहे हैं 1:2 का। ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं। ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर हम 15 ट्रेड लेते हैं, 15 ट्रेड गुना 1000, अगर हमारा 50% एक्यूरेसी है ना, तो 15 ट्रेड हम लॉस किए तो हम कितना किए? 15 के लॉस किए। ठीक है, 15 के लॉस किए तो हमारा 15,000 लॉस मेरा। और हम जीतेंगे कितना? हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना है? हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का। ठीक है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है। तो हम जीतेंगे कितना? 2000 करके। हम जीतेंगे 2000 करके, हारेंगे 1000 करके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हारेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, फिर जो है हम ये 15 दिन जीतेंगे, 15 गुना 2000 करके, 2000 करके जीते। तो 2000 करके जीते तो कितना हुआ? 30 के जीते, 30 के जीते। ठीक है, 30 के जीते, 30 के जीते। तो 30 के जीते, तो 30 के में जो है 30,000 में हम माइनस करते हैं 15,000 जो हार गए, लॉस कर दिए। ठीक है, तो पर भी हमारा जो है 15,000 रहेगा, तो पर भी हमारा जो है 15,000 बचेगा। इसलिए हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट का रूल को फॉलो करना ही करना है। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट का रूल को फॉलो किए तो ही हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, नहीं तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम अगर यही मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं। जैसे कि हारे हम 15,000, जीते हम कितना? 15 गुना 3, 15 या 45,000, 45 के जीते। 45 के में जो है मेरा कितना माइनस होता है? 45 के में मेरा माइनस होता है 15 के। तो हमारा बचता कितना? 15 के बचता कितना? 30,000। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यही अगर हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते तो हमें पता नहीं रहता। हमारा एक ट्रेड में रहता है 1000 का, कोई दूसरा ट्रेड में रहता है 1000 का, दूसरा ट्रेड में रहता है 2000 का, कोई रहता है 500 का। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि हम एक रूल बता रहे हैं आपको, ये फॉलो कीजिएगा। जैसे कि देखिए, हमें जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें पहले मंथ में, सबसे पहले हम आज जैसे सोच रहे हैं कि मेरा आज मंथ है तो हम सोच रहे हैं कि एक महीना में हमें पहले प्लान बना लेना है कि 30 दिन में 30 डे ट्रेड लेना है, 30 डे ट्रेड लेना है। ठीक है, 30 डे ट्रेड प्लान करना है। 30 डे ट्रेड प्लान किए, उसमें हमारा कैपिटल अगर है 1 लाख
तो हमारा 1% लिख लेना है, 1000 का रिस्क लेना है। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हमको जो है 1:2 का लेना है, मिनिमम 1:2। अगर 1:1 लीजिएगा तो देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, ना हारिएगा ना जीतिएगा। 1:2 जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बेस्ट होता है, उससे ज़्यादा जितना ले सकते हैं, लेकिन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हो गया ये, हमें रिस्क मैनेजमेंट पता चल गया कि हमें 1 लाख कैपिटल है, 1000 कैपिटल का यूज़ करना है पर ट्रेड में। अगर 15 हमारा 50% एक्यूरेसी, अगर हम 15 ट्रेड हारेंगे या 15 ट्रेड जीतेंगे तो पर भी हम महीने के एंड में जो है, अगर 1:3 का रहा तो 30,000 प्रॉफिट में रहेंगे, 30,000 प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 1:2 का रहा तो हम 30,000 प्रॉफिट में रहेंगे, और 1:2 का रहा तो 15,000 के प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हम महीने के एंड में अगर हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो महीने के एंड में हम जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसलिए हमें जो है प्रॉफिटेबल बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट का रूल फॉलो करना पड़ेगा।